नमस्कार, अब वक्त है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। अगले आधे घंटे में देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। निधि वासंदानी आपको बताएंगी। आमिर खान ने कहा, असहनशीलता पर मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने देश छोड़ने की बात नहीं कही। किशोर अजवाणी बताएंगे, देश के नाम संदेश में बोले राष्ट्रपति, असहिष्णुता फैलाने वाली ताकतों से रक्षा जरूरी है। पंकज झा के साथ देखिए, यूपी के मुरादाबाद में दूध खरीदने को लेकर हुए विवाद में सांप्रदायिक हिंसा। और रोमाना बताएंगी, धीरूभाई अंबानी, श्री श्री रविशंकर और रजनीकांत समेत कुल 112 लोगों को मिला पद्म विभूषण सम्मान। और अब देखते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर। असहिष्णुता वाले बयान पर आमिर खान ने फिर दी सफाई। बोले, मैं देश से 2 हफ्ते भी नहीं रह सकता दूर। विवाद के लिए मीडिया को भी ठहराया जिम्मेदार। हाल ही में कई नेताओं ने बयानबाजी की है। जो लेटेस्ट है वो उमा भारती जी हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में ये कहा है कि जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में जाकर एक छवि बिल्ड करने की कोशिश की थी इंडिया की पॉजिटिव, जिसको थोड़ा सा धक्का लगाया आमिर के बयान से। कैसे रिएक्ट करेंगे इन सब बातों पर? अगर किसी को बुरा लगा हो, वो इसकी वजह से बुरा लगा होगा शायद कि उनको अलग बात कही गई कि आमिर जो है देश को बदनाम कर रहा है, देश इंटॉलरेंट है, ऐसा कह रहा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा। ना मैं देश छोड़ना चाहता हूं, तो ना मैं देश। ये जो गलत बातें लोगों को कही गई हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आम इंसान हो, जरूर उनको ये बात लगी होगी, लेकिन ये सच नहीं। मैं साफ करना चाहता हूं कि ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा। आमिर ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी पत्नी की निजी तौर पर कही गई बात को सबके सामने नहीं रखना चाहिए था। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पत्नी ने एक बार देश में बढ़ती असहनशीलता से घबराकर देश से बाहर जाने की बात कही थी। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा था कि आमिर खान के बयान से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से जो बड़े अदाकार हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, उन्होंने जिस तरह की बातें उठाई, जो मुद्दे उठाए, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ भाजपा को या नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश है? उनकी क्या मंशा क्या है? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इन लोगों के बयान के पीछे मंशा सरकार को या मोदी जी को नुकसान पहुंचाने की रही होगी, ऐसा मुझे नहीं लगा। लेकिन हाँ, इनके बयानों से नुकसान देश की छवि को हुआ। मोदी जी ने जिस प्रकार से अपना प्रस्तुतिकरण दुनिया के मंच पर किया है, उसके बाद तो जिसके बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति लेख लिख रहा हो, उसके बारे में किसी फिल्म अभिनेता के बयान से क्या नुकसान होने वाला है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने असहिष्णुता फैलाने वाली ताकतों से रक्षा को जरूरी बताया है। Extreme instances of violence hit at these established values which are at the core of our nationhood. It is time to take note. We must guard ourselves against the forces of violence, intolerance and unreason. हाल ही में असहिष्णुता को लेकर कई हस्तियों ने सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद काफी हंगामा मचा था। भारत और फ्रांस के बीच आज कुल 13 समझौते हुए हैं। इनमें सबसे अहम समझौता माना जा रहा है फ्रांस के लड़ाकू विमानों राफेल के सौदे पर सहमति का। दोनों देशों के बीच आज अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक समेत कुल 13 समझौते हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के फैसले की औपचारिक घोषणा कर दी। 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है
कि दोनों पक्षों के बीच कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ करके शेष इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि विमान की कीमतों को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। ज्यादा कीमत की वजह से 2012 में यूपीए के दौर में भी ये सौदा नहीं हो सका था। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ किया मेट्रो में सफर। भारत के दौरे पर है फ्रांस के राष्ट्रपति। दोपहर 3:27 पर मोदी और ओलांद ने येलो लाइन के रेस कोर्स रोड मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ी थी। मोदी और फ्रांस से आए कई मेहमान मेट्रो से जा जरूर रहे थे, लेकिन इसके लिए सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी। दरअसल मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद गुड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन करने जा रहे थे। ये सचिवालय दुनिया में सौर ऊर्जा के विकास पर काम करेगा। 35 मिनट के इस सफर में मोदी ओलांद को कुछ बताते और समझाते हुए भी नजर आए। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि अच्छा होगा हम मेट्रो से चले जाएं, और आज आपके बीच हमें मेट्रो से आने का अवसर मिला। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूँ। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 121 देश मिलकर काम करेंगे और इसका मुख्यालय गुड़गांव में बनेगा। 25 साल पहले अयोध्या में फायरिंग का आदेश देने पर मुलायम सिंह ने अफसोस जताया। वो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने उफान पर था, तब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा का ऐलान किया था। मुलायम सिंह उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने विवादित ढांचे को लेकर बयान दिया था कि मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। 2 नवंबर 1990 को हजारों कार सेवक विवादित परिसर के पास जमा हो गए। उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें आधिकारिक तौर पर 16 लोगों की मौत हुई थी। मस्जिद तो हम बताएंगे, उन्होंने ऐलान किया मस्जिद को जलाएंगे, मस्जिद बताएंगे, लेकिन अपनों की पूरी चुराई करेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुलायम सिंह यादव ऐसा बयान दे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस बीजेपी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बन सकते हैं बीजेपी का चेहरा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई इस रैली में अमित शाह ने चंद्र बोस को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी के इस कदम को अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी इस बार चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट को कड़ी चुनौती पेश करना चाहती है, लेकिन मुश्किल ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में चंद्र बोस के पार्टी से जुड़ने पर उसे फायदा हो सकता है। Definitely declassification is one of the factors, but joining a political party is a personal matter. बोस परिवार की मांग पर हाल ही में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े 100 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया है। माना जा रहा है कि इन कोशिशों के जरिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में सहानुभूति वोट बटोरना चाहती है। जातीय आरक्षण खत्म करने के कुमार विश्वास के बयान से आम आदमी पार्टी ने किया किनारा। गोपाल राय ने कहा मौजूदा आरक्षण नीति जारी रहनी चाहिए। हमारी पार्टी का पहले से स्टैंड है कि हम चाहते हैं कि देश से धीमे धीमे क्रमशः जातिगत आरक्षण धीमे धीमे समाप्त हो और उसकी जगह वो आर्थिक आधार पर आए, और आरक्षण का लाभ जिनको एक बार मिले इस परिवार को, उनकी बजाय जिन परिवारों को नहीं मिला है वहाँ पहुँचे। पूरी पार्टी और पूरी सरकार की यही राय है कि देश के अंदर जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है वो जारी रहनी चाहिए। इससे पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी जातिगत आरक्षण व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। सुमित्रा महाजन ने तो यहां तक कह दिया था कि जातिगत आरक्षण व्यवस्था के लिए नेता जिम्मेदार हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी में दो राय नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कल के गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है और ऐसे मौके पर भी लोग झूठी कॉल कर सनसनी फैलाने से नहीं चूकते। दिल्ली में जेट एयरवेज की फ्लाइट में बम की खबर से मच गया हड़कंप। हालांकि जांच में विमान में कोई विस्फोटक नहीं मिला है। जेट एयरवेज की दिल्ली से काठमांडू जाने वाली फ्लाइट को लेकर दिल्ली के डीसीपी दफ्तर में दोपहर 12:55 पर एक फोन कॉल आया, जिसमें एक शख्स ने खुद का नाम अब्दुल अकबर बताते हुए कहा कि काठमांडू जा रही फ्लाइट के सीट नंबर 18 पर आपके लिए गिफ्ट रखा है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फोन आते ही विमान में सवार 104 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर्स को तुरंत विमान से उतार लिया गया और विमान की तलाशी ली गई। करीब 5 घंटे चली तलाशी के बाद विमान में
कोई विस्फोटक नहीं मिला है। अब पुलिस फोन पर झूठी जानकारी देने वाले को तलाश रही है। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। हथियार समेत पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। पिस्टल है उन पे। वो भागा। पिस्टल है उन पे। पुलिस को देखते ही बदमाशों के कार लेकर भागने की ये तस्वीरें दिल्ली गाजियाबाद सीमा के पास गोविंदपुरम चौक की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बदमाश कार का पीछा कर रही पुलिस पर गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने पीछा कर एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश से पुलिस ने 2 पिस्तौल और भारी संख्या में कारतूस भी बरामद किए हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली एनसीआर में पुलिस हाई अलर्ट पर है और ये उसी का असर है कि पुलिस ने समय रहते एक बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में महिलाओं के पवित्र चबूतरे पर चढ़कर पूजा करने के ऐलान के बाद तनाव बढ़ा। एक महिला संगठन ने ऐलान किया है कि वो 400 महिलाओं के साथ मंदिर के उस पवित्र चबूतरे पर जाकर पूजा करेगा जिस पर कि महिलाओं का जाना वर्जित है। यह है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का प्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर। भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड नाम के एक महिला संगठन ने कल शनि शिंगणापुर मंदिर में भगवान शनि के चबूतरे पर चढ़कर पूजा करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए एक हेलीकॉप्टर भी बुक किया है जिससे ब्रिगेड की सदस्य सीधे चबूतरे पर उतर सकें। महिला अगर शनि प्लेटफॉर्म पे जाती है तो भगवान अपवित्र कैसे हो सकते हैं? इस ऐलान का कुछ हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने मंदिर परिसर में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। ये पूरा मसला पिछले साल 28 नवंबर को शुरू हुआ था, जब एक महिला ने जाके मंदिर के चबूतरे पर पूजा की थी। उसके बाद उस चबूतरे का शुद्धिकरण कराया गया था। जब ये बात महिला संगठनों को पता चली तो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। यूपी के मुरादाबाद में दूध खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद सांप्रदायिक हिंसा, इलाके में भारी तनाव। ये हिंसा मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना इलाके के लालबाग मोहल्ले में हुई है। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, इसे लेकर 2 तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दूध खरीदने को लेकर विवाद हुआ, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से फायरिंग और पत्थरबाजी हुई है। हिंसा में एक दारोगा भी घायल हुआ है। हालात को काबू करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में इंदौर की रहने वाली युवती की दिन दहाड़े हुई हत्या, प्रेमी पर गोली मारने का लगा आरोप। पुलिस के मुताबिक इंदौर की रहने वाली 23 साल की सृष्टि जैन को उसी के प्रेमी रजनीश कुमार ने गोली मार दी। सृष्टि रजनीश से मिलने पटना आई थी और ऑटो से वापस रेलवे स्टेशन जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में रजनीश ने उसे रोककर गोली मार दी। सृष्टि को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लड़के से मिलने आई थी, घटना के समय भी वो लड़का था, हत्या भी उसी लड़के ने की है। ठीक है, केस का उद्भेदन लगभग हो गया है, गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सृष्टि की हत्या करने वाला रजनीश बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है और हत्या के बाद से ही वो फरार है। दिल्ली में कुरियर कंपनी में काम करने वाले डिलीवरी बॉय की बदमाशों ने की हत्या। आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। ये तस्वीर एक कुरियर कंपनी में काम करने वाले किशन की है, जिसकी कल रात दिल्ली के अमर कॉलोनी के पास बदमाशों ने चाकू से हमला करके हत्या कर दी। किशन दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश से सरिता विहार होते हुए नेहरू प्लेस की तरफ डिलीवरी के लिए जा रहा था। किशन ने जल्दी डिलीवरी के लिए छोटे रास्ते को चुना, लेकिन ये फैसला उसकी जिंदगी पर भारी पड़ा। जब किशन इस पार्क से गुजर रहा था तो बदमाशों ने उसे घेर लिया और लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने किशन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 25 साल के किशन की हाल ही में सगाई हुई थी और 4 महीने बाद शादी होने वाली थी। यूपी के बरेली में दलित युवक के साथ बदसलूकी, दबंगों ने पेशाब पिलाने की कोशिश की। बरेली की कुंवरपुर बजरिया गांव के रहने वाले जालिम सागर के मुताबिक जब बिजली विभाग के लोग उसके घर के सामने बिजली का खंभा लगाने आए तो दूसरी जात के लोगों ने ये कहते हुए विरोध किया कि दलितों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। आरोप है कि विरोध करने पर उन्होंने जातिवादी टिप्पणी करते हुए जालिम सागर की पिटाई की और पेशाब पिलाने की कोशिश की गई। उस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जो संबंधित पक्ष हैं, जो राठौर पक्ष है, उसके खिलाफ 151 की कार्रवाई भी की गई है। घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव है। दलित समाज के लोगों ने धमकी दी है कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरेंगे। बिहार के गया में छेड़खानी से तंग आकर 25 साल की एक युवती ने खुदकुशी की।
अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही इस महिला को इलाके के 3 बदमाश अक्सर परेशान किया करते थे। रविवार को बदमाशों ने महिला के घर कंडोम के पैकेट का पार्सल भेज दिया। बदमाशों की इस हरकत से महिला इतनी दुखी हो गई कि उसने पंखे से लटक कर जान देने की कोशिश की। खुशकिस्मती से जिस महिला ने जान देने की कोशिश की उस वक्त उसके पति भी घर में ही मौजूद थे, इसलिए जान बच गई। पुलिस ने छेड़खानी करने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल तीनों फरार हैं। गुजरात के जूनागढ़ में लोगों की सूझबूझ से बच सकी एक विदेशी पर्यटक की जान। महिला सेल्फी लेने के चक्कर में गहरे कुएं में जा गिरी थी। जूनागढ़ के ऊपरकोट किले में सेल्फी लेते वक्त ऑस्ट्रिया से आई फिडल नामक एक महिला 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर पास पड़ोस के गांव के लोगों ने कमीज और पैंट की रस्सी बनाकर महिला को ऊपर निकाला। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। हाल के दिनों में ऐसी कई खबरें आई हैं जिसमें सेल्फी लेने के चक्कर में लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसे में अगर आप भी सेल्फी के शौकीन हैं तो जरा संभल कर सेल्फी लें। पासपोर्ट की चाह रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अगर सही दस्तावेज दिए तो पहले मिलेगा पासपोर्ट, बाद में होगा वेरिफिकेशन। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को और आसान करने का ऐलान किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर आप पर आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी और आप पर कोई आपराधिक केस नहीं है, इसका हलफनामा जमा करेंगे तो तुरंत आपका पासपोर्ट बना दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन भी बाद में कराया जाएगा। इसके साथ ही आपको पासपोर्ट सेवा के लिए 5 नजदीकी तारीखों में ही मिलने का समय भी दिया जाएगा। कुछ अपवाद छोड़ दें तो अभी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लोगों को पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और धीरूभाई अंबानी को पद्म विभूषण सम्मान। पद्म सम्मान के लिए 112 लोगों की सूची सरकार ने जारी की। 6 भाषाओं की लगभग 205 फिल्मों में काम कर चुके साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत और बनारस घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी को केंद्र सरकार देश के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देकर सम्मानित करेगी। इन दोनों के साथ ही रिलायंस समूह के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा। इस बार जिनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा उनमें अभिनेता अनुपम खेर, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल प्रमुख हैं। इसके अलावा मुंबई हमले के आरोपी कसाब को सजा दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और अभिनेता अजय देवगन को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। केंद्र सरकार इस बार 10 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 83 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करेगी। दर्शकों को भा गई अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट। फिल्म ने पहले 3 दिनों में किया 44 करोड़ का कारोबार। पहले वीकेंड पर एयरलिफ्ट की 44 करोड़ की कमाई के साथ अक्षय ने अपनी पिछली 3 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एयरलिफ्ट में 1990 में कुवैत पर इराकी हमले के बाद वहां फंसे 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की कहानी है। फिल्म में अक्षय ने बिजनेसमैन रंजीत कत्याल की भूमिका निभाई है, जबकि अक्षय की हीरोइन है निर्मित कौर। कल गणतंत्र दिवस की छुट्टी है, इसलिए फिल्म की बम्पर कमाई की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप की रैली में सिख युवक के साथ बदसलूकी, समर्थकों ने धक्के देकर बाहर निकाला। ये घटना रविवार को अमेरिका के आयोवा राज्य में ट्रंप की एक जनसभा के दौरान हुई। देखिए कैसे कुछ लोग पगड़ी पहने एक सिख युवक और उसके साथ आए शख्स को धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अमेरिका में मुसलमानों के घुसने पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक 18 लोगों की मौत। उत्तर पूर्वीय 10 राज्यों में इमरजेंसी लगाई गई। ये तस्वीरें अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाके वर्जीनिया की है, जहां तूफान स्नोजिला ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। तूफान की वजह से पिछले 2 दिनों में यहाँ 1,500 से ज्यादा गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं। स्नोजिला से लगभग 8.5 करोड़ लोग प्रभावित हैं। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए वर्जीनिया प्रशासन को $10 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करनी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कल शुरू हो रही T20 सीरीज में जीत के लिए टीम में शामिल हुए 5 चेहरे। युवराज सिंह और हरभजन सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को T20 की टीम में शामिल किया गया है। युवराज सिंह बेहतरीन मैच फिनिशर है, तो वही स्पिनर हरभजन सिंह पर भी सभी की निगाहें होगी। 36 साल के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा भी T20 टीम में लौटे हैं।
इसके अलावा फिनिशर सुरेश रैना भी T20 टीम में वापस लौटे हैं। रैना इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं। इन 4 सीनियर खिलाड़ियों के साथ साथ युवा हार्दिक पांड्या भी टीम में हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच कल एडिलेड में दोपहर 2:10 से शुरू होगा।